उमर उस सफर के बाद पहली वाली अलिफ नहीं रही। उमर, सब कुछ बदल गया। मेरे अंदर तुम्हारा एक हिस्सा था और बाहर एक जहन्नुम पलता रहा। उस कच्चे घर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरी जवानी, मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, सब कुछ उमर। आखिर में मेरा बच्चा भी, हमारा बच्चा उमर। मैंने अपने बच्चे को पहली और आखिरी बार उसी सर जहन्नुम में देखा। पहली और आखिरी बार वही उसकी आवाज सुनी। एलिफ तुम ठीक हो ना? आयशा, तुम्हें मेरी बात हर हाल में सुननी पड़ेगी। मेहमत, मैंने कहा जाओ यहाँ से। आयशा, क्या हो रहा है? गुलजार साहब, मुझे आयशा से बात करनी है, मदद करें मेरी। छोड़ दो दरवाजा आयशा, छोड़ दो। पूरी इमारत सर पे उठा लिए। बेटा, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम तो अभी हवालात में थे। आयशा से बात करने के लिए आया हूँ। मेहमत, दफा हो यहाँ से। मेरा तुमसे बात करने का कोई इरादा नहीं है। आयशा! मेहमत, चले जाओ वरना उमर को फोन कर दूंगी। बेटी, होश में आओ, फोन फौरन रख दो। आयशा, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर मैं चला जाऊंगा। सच कह रहा हूँ मैं। आयशा, इसकी बात तो सुन लो। आयशा, जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था मेहमत। मेरे हाथ पाँव बांध कर अगवा करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। मानता हूँ मैं गलत था, लेकिन तुम्हें हकीकत दिखाने का मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उमर ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी थी और तुम्हें सच दिख ही नहीं पा रहा था। बात खत्म हो गई तो दफा हो। नहीं खत्म हुई। मैंने तुमसे आज तक कभी झूठ नहीं बोला। तुम्हें गुस्सा दिलाया मानता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सच दिखाने के लिए। उस घर में तुमने जो कुछ देखा वो सब हकीकत था, यानी उमर और एलिफ का एक बच्चा है, और मैं ये बात तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा।